कंठ की धार। आप सभी लोग भगवान के दर्शन करने आते हैं और दर्शन पाठ को आप लोग पढ़ते हैं। संस्कृत का जो दर्शन पाठ है उसके अर्थ को अपन समझने का प्रयास करेंगे। इसको दर्शन पाठ कहते हैं क्योंकि दर्शन करते हुए आप लोग इसका पाठ करते हैं। वैसे दर्शन शब्द से प्रारंभ हो रहा है तो दर्शन स्तोत्र भी इसको कह सकते हैं, लेकिन सभी जगह इसको दर्शन पाठ ही कहा जाता है। दर्शनं देव देवस्य दर्शनं पापनाशनं दर्शनं स्वर्ग सोपानं दर्शनं मोक्ष साधनं। इसमें दर्शन शब्द 4 बार आया है। वैसे परंपरा से भी अर्थ देखें तो सभी दर्शन का अर्थ कि भगवान का दर्शन, देवादिदेव का दर्शन पापों को नष्ट करने वाला है, स्वर्ग के लिए सोपान के समान है, सीढ़ी के समान है और मोक्ष का साधन है। लेकिन 4 बार वो शब्द को प्रयोग किया गया है तो जिसने इसकी रचना की है उसके भावों को तो अपन नहीं जानते, लेकिन जब शब्द बार बार प्रयोग होते हैं तो वो एक अलंकार की छटा बनती है। अलंकार किसको कहते हैं? आभूषण को अलंकार कहते हैं। जैसे लोग आभूषण पहनते हैं अपने आप को सजाने के लिए, इसी प्रकार से काव्य की सजावट अलंकारों के माध्यम से होती है। तो उसमें 2 प्रकार के अलंकार होते हैं। एक होते हैं शब्दालंकार, जिनमें शब्दों के साथ में, अक्षरों के साथ में वहां पर कुछ विशेषता रहती है जिसको कि देख करके अपन समझ सकते हैं। और कुछ होते हैं अर्थालंकार। अर्थालंकार में उनमें कुछ अर्थ ऐसा छिपा रहता है कि काव्य को देखने पर समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब उसका अर्थ लगाएंगे तब फिर वहां पर उसकी अभिव्यक्ति होती है। जैसे विरोधाभास अलंकार है, उपमा अलंकार है, इनको देख करके समझ में नहीं आता, लेकिन यहाँ पर दर्शन शब्द 4 बार आया है तो देख करके समझ सकता है व्यक्ति कि एक ही शब्द बार बार रिपीट हो रहा है। जब अक्षरों की पुनरावृत्ति होती है तब उसको अनुप्रास कहते हैं। अनुप्रास अलंकार पहले कभी हिंदी की क्लास में आप लोगों ने इनको पढ़ा होगा और आज यहाँ पर अपन इसके साथ साथ में भी उन अलंकारों को देख लें, क्योंकि इनकी भी एक छटा अपने काव्यों में भी, अपने जिनेंद्र भगवान की स्तुति करते हुए आचार्य ने जो रचनाएं की हैं उनमें भी अलंकारों का प्रयोग होता है और उससे बड़ी ही सुंदर वो रचनाएं बन पड़ती। तो जब अक्षरों की पुनरावृत्ति होती है तो उसको अनुप्रास अलंकार कहते हैं। आचार्य समंतभद्र स्वामी ने एक जिन स्तुति शतक नाम का एक शास्त्र लिखा है जिसको स्तुति विद्या भी कहते हैं। उसमें 105 काव्यों में भगवान की स्तुति की गई। तो उस स्तुति शतक में एक काव्य आचार्य महाराज ने ऐसा लिखा कि एक ही अक्षर से पूरा काव्य की रचना करते, केवल एक अक्षर से। आप लोग सुने उसको, नहीं सुना हो तो ततो तितातु तेति तस तोत्री तोत्री तितो तिता ततो ताति ततो तोते तत्ताते ततो तता। केवल ता अक्षर को लेकर के उन्होंने पूरे एक श्लोक को बना दिया। ये अनुप्रास अलंकार है, एक ही अक्षर बार बार आ रहा है। इसी प्रकार से उन्होंने जो श्लोक होता है उसमें 4 पाद होते हैं। जैसे हमने आपको पढ़ाया, उच्चारण करवाया 4 बार उठ करके, तो 4 पाद होते हैं। तो उन्होंने 4 पाद में 4 अक्षर के माध्यम से उसकी रचना की। वो भी आदिनाथ भगवान की स्तुति है। उसमें ए आया नाना नूना नना नना ममा 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 मामी ताती तती। इसके अर्थ को भी समझना बहुत कठिन है, लेकिन ऐसी जो है जहां पर अक्षरों के साथ में जब खिलवाड़ होती है तो वो शब्दालंकार कहलाते हैं। अब यहाँ दूसरे प्रकार का जो
अलंकार होता है जहां पर शब्दों की पुनरावृत्ति होती है, उसको बोलते हैं यमक अलंकार। आप लोगों ने एक जो उदाहरण बहुत कॉमन है कि कनक कनकते स्वगुनी मादकता अधिकाय जे पाए बोराय नर देखाए बोराय। आगे पीछे भी हो सकता है, लेकिन उसमें कनक शब्द का एक अर्थ जो है स्वर्ण है और एक अर्थ धतूरा है। तो एक ही शब्द का जब प्रयोग किया है तो उसमें एक ही अर्थ नहीं है, अलग अलग अर्थ है। एक कनक का अर्थ आटा भी होता है जो आप लोगों के घर में जिससे भोजन बनाया जाता है, लेकिन यहाँ पर दो अर्थों में प्रयोग हुआ है। तो यहाँ दर्शन शब्द को 4 बार प्रयोग किया है और चारों बार दर्शन का अर्थ केवल भगवान का दर्शन करना ही हो, अवलोकन करना ही हो, ये कोई नियम नहीं। इन दर्शन शब्द के, चारों दर्शन शब्द के अलग अलग अर्थ भी हो सकते हैं। तो ये यमक अलंकार, जिसमें कि जब शब्दों की पुनरावृत्ति होती है तो छटा कुछ अलग ही बनती है। एक आपको थोड़ा सा मनोरंजन के लिए सुनाते हैं कि जिसमें हरि शब्द के भी बहुत सारे अर्थ होते हैं। हरि बोले हरि ने सुनी, हरि बोले हरि ने सुनी, हरि गए हरि के पास, और हरि को लख हरि हरि भये जे हरि भये उदास। अब इसमें हरि शब्द का प्रयोग कितनी बार हुआ है, लेकिन उसमें एक ही अर्थ हो हरि हरि तो समझ में नहीं आए, लेकिन इसमें हरि शब्द के अलग अलग अर्थ। किसी को मालूम है इसका अर्थ? कोई ने कभी पढ़ा हो, कभी सुना हो? इसमें एक हरि का अर्थ है मेंढक। तो हरि बोले, हरि बोले ने मेंढक ने बोला, हरि बोले हरि ने सुनी, दूसरे हरि का अर्थ है सर्प। तो मेंढक ने जब अपनी टर टर की तो उसको सुन करके जो सांप है उसने उसको सुना, तो उसका जो है भोजन है, भक्ष्य है। तो हरि बोले हरि ने सुनी, हरि गए हरि के पास। अब यहाँ पर मेंढक के पास में सांप गया, ऐसा नहीं कि सांप मेंढक जो है सांप के पास गया, इसमें भी ऐसा लगाना पड़ेगा। तो हरि गए हरि के पास, और हरि को लख हरि हरि भये। अब यहाँ तीसरा अर्थ आ रहा है, यानी मेंढक ने जब सांप को देखा तो वो हरि हो गए। हरि का एक अर्थ होता है अंतर्धान होना, ने गायब हो जाए। तो क्या किया उन्होंने? पानी में डुबकी लगा ली। तो हरि को लख हरि हरि भये जे हरि भये उदास। अब उनका जो भाग गया तो उदास हो गया। तो ऐसी जो छटा होती है वो यमक अलंकार के माध्यम से होती है। एक आप लोगों के लिए एक और उदाहरण के माध्यम से कि एक श्लोक के 4 अर्थ निकलते हैं। एक महाकाव्य है जो कवि धनंजय, जिन्होंने विशापाहार स्तोत्र लिखा, उनका काव्य है। उनमें एक श्लोक के 2 अर्थ निकलते हैं। हर जगह पर उन्होंने ऐसा शब्दों का प्रयोग किया है कि उसके 2-2 अर्थ निकलते हैं। उसका नाम है द्विसंधान महाकाव्य। द्विसंधान यानी 2 निशाने, एक तीर से 2 निशाने। एक कवि हुए हैं, उन्होंने चतुर्विंशति संधान काव्य लिखा। उन्होंने एक श्लोक की रचना की है और उसमें 2400 भगवान की स्तुति हो जाती है। यानी एक अर्थ निकालेंगे उसका अपन एक एक शब्द को पकड़ करके, तो उसमें आदिनाथ भगवान का भी अर्थ पूरा निकलेगा, फिर उसमें अजितनाथ भगवान, ऐसे सारे भगवानों का, ऐसे शब्दों का समायोजन किया है उन्होंने कि उसमें 2400 भगवान की एक श्लोक में स्तुति अलग अलग हो जाती है। तो यहाँ पर हम द्विसंधान महाकाव्य के बारे में बता रहे थे कि जो धनंजय कवि की एक महान रचना है, और उस रचना में उसका दूसरा नाम भी है राघव पांडवीय। राघव पांडवी से यानी रघु के वंश की भी कथा है जिसमें, और पांडवों की भी कथा है। तो रघु की कथा यानी उसमें रामायण भी है, और पांडवों की कथा अर्थात उसमें महाभारत भी है। अब आप लोगों से पूछें कि उसके मंगलाचरण में 2 कौन से कवि, जैन कवि है वो, कौन से 2 भगवानों की स्तुति की गई होगी? मुनि सुब्रतनाथ भगवान पक्के होंगे, रामचंद्र जी के जो मूल नायक वाला कहना चाहिए उस समय
उनके शासनकाल में रामचंद्र जी हुए हैं, तो मुनि सुब्रतनाथ भगवान। दूसरे नेमिनाथ भगवान, सरल है। तो उस स्तुति में एक ही श्लोक में मंगलाचरण किया गया, उसमें कहा कि मैं उन मुनि सुब्रतनाथ भगवान को नमस्कार करता हूं जो धर्म की नेमी है। नेमी का तो होता है धुरा, जो दो पहियों के बीच में रहती है धुरा, वो नेमी भी कहलाती है। क्या उन्होंने कर दिया कि मैं उन मुनि सुब्रतनाथ भगवान को नमस्कार करता हूं जो धर्म की धुरा है। और दूसरा निकालते हैं इसका, मैं उन नेमिनाथ भगवान को नमस्कार करता हूं जिन्होंने मुनि के उत्तम व्रतों को, सुव्रत उत्तम व्रतों को धारण किया। ऐसे ही उसमें पूरे काव्य में जो है दो कथाएं चलती हैं। तो ऐसा जो है काव्य है। इसी प्रकार से एक श्लोक हम आपको सुनाते हैं जिसके 4 अर्थ हैं। अपदम पद संयुक्तम श्वेत कृष्ण सुकोमलम सबलम निवलम चैव मागन्तु तस्य पुनः पुनः। ये एक विद्वान ने राज दरबार में जाकर के राजा को सुनाया और उनसे कहा, राजा भी विद्वान थे, तो उनसे कहा कि आप इसका अर्थ बतलाइए। तो राजा ने कहा कि इसके अर्थ में ऐसा है कि जिसके पैर भी हैं और जिसके पैर नहीं भी हैं, जो श्वेत और कृष्ण है, यानी सफेद भी है और काला भी है, और जो सबल भी बना देता है और निर्बल भी कर देता है, और जिसकी सब लोग बार बार मांग करते हैं। ये है इसका अर्थ। अब इसमें 4 अर्थों में इसका जो है अर्थ निकालने के लिए जब राजा से कहा तो राजा ने कहा इसका अर्थ है आंखें। आंखों के पैर नहीं होते, लेकिन आंखें कितनी दूर दूर तक की चली जाती हैं, तो इसका मतलब है वो पैर से रहित भी हैं, लेकिन चलती हैं तो वो पैर से सहित भी हैं। दूसरा जो है सफेद और काली दोनों होती हैं। तीसरा कह रहे हैं सबल भी हो जाते हैं, निर्बल भी हो जाते हैं। यदि किसी बड़े आदमी की आंखें पड़ जाएं किसी के ऊपर तो वो सबल हो जाता है, और यदि क्रोध की आंखों से बड़ा आदमी देख ले तो वो निर्बल भी हो जाता है। और सब लोग आपकी नजरें हमारे ऊपर बनी रहे ऐसी भावना करते हैं, मांगते हैं। तो ये पूरा अर्थ जो है आंखों के अर्थ में भी घटित हो गया। अब जाकर के उन्होंने सुना था कि रानी भी बड़ी विद्वान है, तो रानी से पूछा, तो रानी ने कहा कि इसका अर्थ है पत्र। पत्र में भी पैर नहीं होते, लेकिन पत्र भी कहां कहां से आ जाते हैं, तो दोनों हो गए इसमें। और पत्र में भी सफेद कागज होता है और काले अक्षर होते हैं, तो भी दोनों अर्थ हो गए। और पत्र में कोई खुशी की खबर आ जाए, किसी का अपॉइंटमेंट लेटर आ जाए, जॉब लग जाए, तो वो सबल हो जाता है। और कहीं किसी की गमी की खबर आ जाए तो निर्बल भी हो जाता है। और सब लोग मांग करते हैं भैया पत्र भेजते रहना, खबर देते रहना। तो ये जो है पूरा अर्थ भी इसके साथ में घटित हो गया। अब सुना था कि उन्होंने के पुत्र जो है राजकुमार, वो भी बड़े विद्वान है, तो उनके पास गए और उनसे कहा, तो उन्होंने कहा कि इसका अर्थ है पासे। पासे जो खिले जाते हैं, अब पासे भी चलते हैं, उनके पैर नहीं होते लेकिन फिर भी चलते हैं, तो अपदम भी हैं और पद संयुक्त भी हैं, और वो भी सफेद भी होते हैं, काले काले उसमें निशान रहते हैं। और जब पासे अच्छे पड़ जाते हैं तो सबल हो जाता है, जब पासे उल्टे पड़ते हैं तो निर्बल हो जाता है। और सब लोग खेलने वाले वहां पर अच्छे पासे आ जाएं ऐसी मांग भी करते हैं। तो पूरे श्लोक का अर्थ तीसरे अर्थ में भी घटित हो। फिर चौथी राजकुमारी थी, वो भी विद्वान सुना, उसके पास गए, विदुषी है, तो उससे पूछा, तो उसने कहा कि इस बार इसका अर्थ है बादल। बादलों के भी पास पैर नहीं होते, लेकिन बादल भी कहां कहां से चले आते हैं। बादल भी सफेद भी होते हैं और काले भी होते हैं। और जब अच्छी बरसात होती है, अच्छे घने बादल छाए जाते हैं, तो किसान सबल हो जाता है। और जब कमजोर बारिश होती है तब वो निर्बल हो जाता है। और सभी लोग मांग करते हैं कि अच्छी बरसात हो गए बरसात समय पे, ऐसी आप लोग भी मांग करते हैं। तो इस प्रकार से एक जो श्लोक के 4 अर्थ निकल रहे हैं। अब यहाँ पर दर्शन शब्द 4 बार लिया है, तो अपन इसके रहस्य को जानने के लिए
पहला तो दर्शन का अर्थ देवादिदेव का दर्शन यानी उनका अवलोकन करना। देवादिदेव का दर्शन करने के लिए सभी लोग आते हैं, भगवान की आराधना करने वाले ज्यादा समय तक भगवान के दर्शन करते हैं, और जो केवल दर्शन करने के लिए आते हैं उनके लिए भी भगवान की प्रतिमा को एक तक होकर के निहारना चाहिए। दर्शन भी अपने को बहुत जल्दी नहीं करना चाहिए। कई बार तो ऐसे दर्शन होते हैं कि वेदी पर प्रतिमा है कि नहीं ये भी पता नहीं रहता। एक जगह जहां पर प्रतिमा में कुछ कार्य होना था, वहां पर प्रतिमा को कहीं और विराजित किया हुआ था। कई लोगों को मालूम नहीं था, तो वो लोग आए और उस वेदी पर जहां पर प्रतिमा नहीं थी वहां भी ढोल दे करके वहां भी चावल के पुंज चढ़ा करके चले। तो ये जो है दर्शन नहीं, तो भगवान का दर्शन एक तक होकर के अपने लिए करना चाहिए। और कैसी ललक होनी चाहिए भगवान के दर्शन की। भगवान के दर्शन की ललक घर से ही स्नान करने के पहले से कि मंदिर जाना है, जिन्हें भगवान के दर्शन करना है, वहां से वो ललक प्रारंभ होनी चाहिए। और जिनालय को दूर से देख करके वहीं पर जो है जिनालय को नमस्कार करके और बड़े गदगद भावों के साथ में जिनालय में प्रवेश करना चाहिए। एक कवि ने एक काव्य लिखा, दोहा लिखा कि कैसी ललक भगवान के दर्शन की होनी चाहिए। उन्होंने जो उपमा दी है वो एक गरीब की दी। अभी शीत ऋतु, ठंड पड़ रही है, जब ज्यादा कड़ाके की ठंड पड़ती है और जो गरीब लोग रहते हैं उनकी झोपड़ी, वहां पर वो रात में सब तरफ से जो है ठंडी ठंडी हवा आ रही है, पूस की रात निकालना मुश्किल हो जाती है। और उस समय वो क्या विचार करते हैं कि कब जो है सुबह हो जाए और कब जो है सूरज आ जाए तो हम अपनी ठंड को दूर कर सके। रात में एक एक क्षण में वहां पर उसको जो है बार बार जो सूरज का ख्याल होता है। ऐसा ख्याल भक्त के लिए जिनालय के पट बंद हो गए। अब प्रातः काल में जिनालय के पट खुलेंगे, कब पट खुलेंगे, ऐसे भावों के साथ में जो भगवान का भक्त रहता है वो शयन करता है। तो उस समय जो दोहे में लिखा है, ज्यों गरीब की देह को, ज्यों गरीब की देह को जड़कारे को घाम, जड़कारा है ना, जाना पड़ता है, जड़कारे को घाम, घाम जिसको सूर्य की तपन कहते हैं। ज्यों गरीब की देह को जड़कारे को घाम, और तुलसी के कब हो लगो वैसे ही प्रभु राम। यानी तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि ऐसी जैसे कि जो गरीब के लिए सूर्य के लिए ललक रहती है, वैसी ललक भक्त की भगवान के लिए होनी चाहिए। और भगवान के दर्शन के लिए भी हमने कहा कि भगवान के दर्शन करके जो प्रतिमा है, प्रतिमा से ऊपर उठ करके जो प्रतिमान है उन तक पहुंचना है। कई बार तो हम प्रतिमा में ही अटक जाते हैं। ये प्रतिमा पाषाण की है, ये प्रतिमा मार्बल की है, ये सोने की है, ये चांदी की है, धातु की है, इसमें अटके रह जाए। यहाँ पर प्रतिमा गौण हो जाए, जब दर्शन करने आए तो ये वही चंद्रप्रभ भगवान है जिन्होंने चंद्रपुरी में जन्म लिया था। ये वही चंद्रप्रभ भगवान है जिनको वैराग्य कैसे हुआ चंद्रप्रभ भगवान को। आप लोगों के मूल नायक भगवान चंद्रप्रभ भगवान है, उनकी सारी जानकारी आप लोगों के लिए होनी चाहिए। कैसे हुआ वैराग्य, कोई बताएगा? चंद्रप्रभ भगवान को दर्पण देख करके विरक्ति हुई। पढ़ते हो आप सब भजन में, कहीं दर्पण देख विरक्ति, कोई मृतक देख। भैया ऐसे मत बैठो, कुछ दे दो, ठंड का समय है। हाँ, क्या बोल रहे थे हम कि भगवान को जब देखें तो ये वही चंद्रप्रभ भगवान है जिन्होंने दर्पण देख करके वैराग्य प्राप्त किया। और
कितने महीने में केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया? महीने बता रहे हैं हम आपको, ये भी बता दिए साहब। कितने महीने में केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया? 6 महीने नहीं, 6 महीने तो पद्मपुत्र भगवान के, 4 महीने पार्श्वनाथ भगवान के, 3 महीने मात्र में केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया। ये ऐसे भगवान है। ये वही चंद्र भगवान है जिनकी टोंक सबसे अलग ललित कूट, जहां से इन्होंने मोक्ष प्राप्त किया। तो उस समय में प्रतिमा कौन हो गई? कौन हो गए मुख्य? वही चंद्र भगवान है। यहां पर ऐसा नहीं सोचना कि हमारे मंदिर के चंद्र भगवान है। दर्शन करते समय तो ये वही चंद्र भगवान है जिन्होंने ललित कूट से मुक्ति को प्राप्त किया। और दर्शन करते करते जैसे किसी की कोई चीज खो गई हो, और जिसे किसी की छतरी खो गई हो, किसी की छतरी को देख करके उसको अपनी छतरी याद आ जाती है, ऐसे ही भगवान की मुद्रा को देख करके जो अपना स्वरूप है वो वहां पर भगवान के दर्शन करते समय में हमें निहारना चाहिए कि भगवान जो आपका वर्तमान है वो मेरा भविष्य हो, और जो आपका भूतकाल था वो मेरा वर्तमान है। आचार्य श्री कहते हैं जब दर्शन करने जाते हैं भगवान के, तो भक्त कहता है कि आप कौन हैं। जहां गुंबद होती है वहां पर भी इको पॉइंट बन जाता है, वहां पर भी ध्वनि गूंजती है, और वहां से आवाज आती है कि आप कौन हैं। भगवान से पूछा आप कौन है, तो भगवान कहते हैं आप कौन है। और भक्त वहां पर कहता है कि आप भगवान हैं, तो वहां से भी आवाज आती है कि आप भगवान। तो भगवान के दर्शन करते करते अपना स्वरूप की, ऐसा ही हमारा स्वरूप है, हमें ऐसे ही स्वरूप को प्राप्त करना है। ऐसे भावों के साथ में भगवान का दर्शन करना चाहिए। अब ये तो हो गया भगवान का दर्शन। अब इसके बाद में दूसरा लिखा हुआ है दर्शनम पाप नाशनम। अब यहां एक अर्थ में तो अपन ले लें, कोई और ले लें, तो वो तो पहले बता चुके हैं, लेकिन यहां पर दर्शन का अर्थ ऐसा भी लिया जा सकता है कि जिनेंद्र भगवान का दर्शन, यानी जिनेंद्र भगवान का मत जैन धर्म पापों को नाश करने वाला है। जिनेंद्र भगवान ने जो धर्म बताया है वो पापों को नष्ट करने वाला है। अन्य जितने भी दर्शन हैं वहां पर पापों को नष्ट करने की सामर्थ्य नहीं, क्योंकि उनके यहां पर जो कुछ बताया गया है उससे और पापों का ही अर्जन होता है। लेकिन जिनेंद्र भगवान ने जो धर्म बताया है वो सभी जीवों की रक्षा के लिए, जिसमें किसी की भी हिंसा नहीं होती है, ऐसे धर्म को उन्होंने अहिंसा धर्म को बताया है। और जो इसका पारायण करता है उसके पाप अवश्य ही नष्ट हो जाए। तो ये दूसरा अर्थ जो है यहाँ पर दर्शनम का पाप नाशनम, सीधा सीधा, वैसे दर्शन से, भगवान के दर्शन से भी पाप नष्ट होते हैं, वो भी अपन आगे देखेंगे, लेकिन यहाँ पर दर्शन शब्द के साथ में जो कि अलग अलग अर्थों में निकाल करके निकालें तो इस अर्थ को भी निकाला जा सकता है। अब इसके बाद में कह रहे हैं दर्शनम स्वर्ग सोपानम। दर्शन जो है स्वर्ग का सोपान है। अब दर्शन शब्द का अर्थ स्वर्ग का सोपान यानी स्वर्ग प्राप्त कराने वाला दर्शन है। तो तत्वार सूत्र में जहां पर 6ठे अध्याय में आयु के आश्रम का वर्णन चल रहा है, वहां पर कहा मैंने सराग संयम संयमा संयमा काम नद्रा बाल तपांसी दैवस्य, और उसके बाद में अगले सूत्र में फिर लिखा सम्यक तंच, यानी सम्यक दर्शन देवायु की आश्रम का कारण। तो ये वही है, ये दर्शन जो है इसका अर्थ सम्यक दर्शन से संबंधित है।
तो जिनेंद्र भगवान का दर्शन न लेकर के अपन इस अर्थ को भी ले सकते हैं कि जो सम्यक दर्शन है वो देवायु के आश्रम के लिए कारण है, देवायु को प्रदान करने वाला है, देवायु की सीढ़ी है, उसके माध्यम से देवायु प्राप्त होती है। मनुष्य और त्रियंचों में दो में सम्यक दर्शन का कारण जिनेंद्र भगवान का दर्शन कहा। जिनबिंब दर्शनेण, जिनेंद्र भगवान के दर्शन करके मनुष्यों के लिए भी और त्रियंचों के लिए भी। और साथ साथ में एक और दिया दूसरा, धम्म श्रवणेण, धर्म का श्रवण करने से। दो कारण दिए, तो इसलिए धर्म का उपदेश, धर्म को भी श्रवण करना चाहिए और जिनेंद्र भगवान के दर्शन भी अपने लिए प्रतिदिन करना चाहिए। एक व्रत होता है जिन मुखावलोकन व्रत, आप लोगों ने सुना? जिन मुखावलोकन, आपके यहाँ तो बहुत अच्छा जनाला है। यदि कोई व्यक्ति सूतक पातक भी हो, नहाया भी नहीं हो, वो भी भगवान के दर्शन कर सकता है, भगवान के मुख का दर्शन। जिन मुखावलोकन एक व्रत होता है, वैसे मुख्यतः से तो ये 1 महीने का होता है, भादों के रूप, और इसमें प्रातः काल में बिना स्नान किए किसी का मुख देखे बिना सबसे पहले भगवान के मुख को देखना। यदि आप अपने स्नान करने की सोचेंगे तो आप बाथरूम में जाएंगे तो सबसे पहले अपना ही मुख दिख जाएगा, कांच में, मिरर में, वहां पर आईने में, दर्पण में अपना ही मुख दिख जाएगा। तो उसके लिए आपको वहां भी नहीं, आपको अपने जो शयन स्थान है वहां से उठ करके, जो लोग मंदिर के आसपास रहते हैं वो तो इस नियम का पालन अच्छे से कर सकते हैं, अपने जहां से उठ करके और आकर के नीचे देखते हुए चलो, और नीचे देखते देखते आकर के जब भगवान का समझ में आ जाए कि मंदिर का ये आ गया है, वहां पर अपने नेत्र खोल, मतलब ऊपर उठा करके और भगवान के मुख को देखो। ये है जिन मुखावलोकन व्रत। तो 1 महीने का है, उसमें एकासन के साथ भी कर सकते हैं, नहीं तो तीनों संध्या काल में एक बार नमोकार मंत्र की माला फेरना है। ये जो है जिन मुखावलोकन का व्रत। हमसे कई लोग पूछ रहे महाराज जी हम लोग तो मंदिर से बहुत दूर रहते हैं, हम लोग कैसे दर्शन कर सकते हैं? तो उनके लिए हमने कहा कि आप लोग जब तीर्थ यात्रा पर जाते हैं तो अधिकतर मंदिर के आसपास ही ठहरना होता है, तो उस समय में तो कम से कम अपने लिए ये ध्यान रहे कि ये भी कोई नियम है, व्रत है, तो वहां पर आप लोग जो है सुबह प्रातः काल में उठ करके सबसे पहले भगवान के दर्शन कर सकते हैं। हम भी कई जगह प्रयास करते हैं कि सबसे पहले भगवान का दर्शन हो, लेकिन कई बार जब दूर रुकना होता है, मंदिर से दूर रुकना होता है, तब उस समय में दर्शन में बाधा आती है। कई लोगों ने बताया, जो ब्रह्मचारी लोग आश्रम आदि में रहते हैं, कि हम लोग 3-4 बजे जितने बजे भी उठे सबसे पहले जाकर के भगवान के मुख को देख करके और फिर उसके बाद में और कोई कार्य करते हैं। तो ये एक जिन मुखावलोकन व्रत भी आप इसके साथ साथ में देख सकते हैं। टीवी और मोबाइल बात ये तो सब छोड़ो, आप यहाँ तो जो है कुछ लोग कहने लगे महाराज जी हम लोग शिखर देख लेते हैं, तो शिखर भी देख लें आप, तो भी वो ऐसे जिन मुखावला तो नहीं कहलाएगा, लेकिन फिर भी जिनेंद्र भगवान का जिनालय भी एक नवदेवता में है, तो वो भी एक अलग नियम बना सकते हैं। कई लोग जो श्रवण वेदगोला में वहां पर इंजीनियरिंग कॉलेज है और वहां पर बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, किसी ने हमको बताया था कि महाराज हम सब लोग सुबह सुबह उठते हैं, सबसे पहले कोटेश्वर बाहुली भगवान के दर्शन हो जाते हैं। मैंने कहा आप जैसे भाग्यशाली तो दुर्लभ है, सुबह सुबह बाहुली भगवान के दर्शन हो जाते हैं वहीं जहां पर उनका पोस्टर है, कोई कई किलोमीटर से दिखाई देती है वो प्रतिमा, तो ऐसे भी लोग होते हैं। तो दर्शन जो है, सम्यक दर्शन स्वर्ग का सोपान है। तो ये इसमें ये अर्थ अपन भी इसका निकाल सकते हैं। और इसके बाद में चौथा अर्थ दर्शनम मोक्ष साधनम। वैसे सम्यक दर्शन भी जो दर्शन है भगवान का, जिन्हें भगवान का मुख का दर्शन करना या जिन्हें भगवान के दर्शन करना, वो सम्यक दर्शन का कारण है। सम्यक दर्शन आगे सम्यक चारित्र, सम्यक ज्ञान के कारण है, मोक्ष का भी कारण है। लेकिन हम साक्षात कारण की बात करें तो साक्षात कारण में
आचार्य कुंद महाराज ने अष्टपावड़ ग्रंथ में दर्शन पावड़ ग्रंथ जो भाग है उसमें दर्शन पावड़ में लिखा है कि दिगंबर मुद्रा ही दर्शन है। दिगंबर मुद्रा ही दर्शन है, इसलिए दिगंबर मुद्रा से मुक्ति की प्राप्ति होती है। ये अर्थ भी अपन इसमें निकाल सकते हैं। तो चार जो है दर्शन शब्दों का इसमें प्रयोग किया गया है। अपन केवल भगवान के दर्शन ही दर्शन के अर्थ को लेते रहते हैं, लेकिन इस प्रकार से भी इसकी व्याख्या अपन समझ सकते हैं। तो जिनेंद्र भगवान का दर्शन करना एक हो गया, और फिर जो है दूसरे दर्शन को पढ़ा जिनेंद्र भगवान का मत, यानी जिनेंद्र भगवान ने जो धर्म प्रणीत किया है वो तीसरे अर्थ में सम्यक दर्शन, और चौथे अर्थ में जो दिगंबर मुद्रा है वो भी दर्शन है। ऐसे चार अर्थों में अपन इसके अर्थ को लेकर के और ये काव्य को समझने का प्रयास कर रहे हैं। और यहाँ भगवान के दर्शन करते हैं तो उस समय में कैसे कैसे भाव अपने हो सकते हैं, भगवान की दर्शन करते करते कैसे अपनी विशुद्धि को बढ़ा सकते हैं, ये अपने लिए आचार्यों की कवियों की जो रचनाएं हैं वो अपने लिए बड़ी प्रेरणा देती है। एक हमने भी आपको नाम बताया था जिन दर्शन स्तोत्र जो भोपाल कवि का है, उसमें उन्होंने लिखा कि भगवान जब हम आपके दर्शन करने की अभिलाषा भी करते हैं घर में रह करके कि हमको जिन भगवान के दर्शन करने जाना है, तो उस समय में पुण्य रूपी वृक्ष जो है उसमें नए नए पल्लव नए नए पत्ते से भर जाता है। पूरा जो है पुण्य रूपी वृक्ष पत्तों से घिर जाता है। जब हम आपकी जिनालय की ओर बढ़ने लगते हैं तो वो पूरा जो वृक्ष है वो पुष्पित हो जाता है, उसमें फूल आ जाते हैं। और जब हम साक्षात भगवान आपके मुख का दर्शन करते हैं तो हमारा पुण्य रूपी वृक्ष जो है फलों से भर जाता है, लग जाता है। तो जिन्हें भगवान के दर्शन करने के लिए, जैसे कि कवियों ने भी लिखा है, सकल जे जायक तदपि निजानंद रसलीन सो जिनेंद्र जयवंत नित अरिरज रहस्यली। सब कुछ जानते हुए भी सकल जे जायक तदपि निजानंद रसलीन, अपनी आत्मा के रस में जो लीन है, सो जिनेंद्र जयवंत नित अरिरज रहस्यलीन। ये चार घातिया कर्मों को जिन्होंने नष्ट किया है, अरि का अर्थ यहां पर मोहनी, अरिरज रज का अर्थ यहां पर ज्ञानावर्णी और दर्शनावर्णी, और रहस्य अंतराय। ऐसे चार घातीय कर्मों पर जिन्होंने विजय प्राप्त की है, ऐसे भगवान के लिए यहां पर। फिर यहां पर एक कवि कहते हैं, तुम निर्खत मोको मिली मेरी संपत्ति आज। भगवान के दर्शन करके तुम निर्खत मोको मिली मेरी संपत्ति आज, कहां चक्रधर संपदा कहां स्वर्ग साम्राज्य। यानी चक्री की संपदा भी जो है उससे बढ़कर नहीं है, और स्वर्ग का साम्राज्य भी उससे बढ़कर नहीं है। भगवान आपको दर्शन करते हुए जो मेरी निधि, जो मेरा स्वरूप मैंने आज तक नहीं जाना था, आपको देख करके उस स्वरूप का भान मुझे हो गया, तो वो संपदा मेरे लिए प्राप्त हुई। और भगवान का स्वरूप राग देश से रहित वीतराग स्वरूप है उनका। तो उसके लिए कवि कहते हैं, जांचत हूं मैं आपसों मेरे जी के माही, राग देश की कल्पना कबहू उपजे नाई। यानी हमारे मन में भी राग देश उत्पन्न ना हो, ऐसी भावना कवि यहां पर कर रहे हैं। तो ऐसे भगवान के दर्शन करते हुए किस किस प्रकार के भावों को अपन प्राप्त कर सकते हैं, ये अपन इसके माध्यम से समझ सकते हैं। अब इसके बाद में अगले काव्य को अपन देखते हैं। दर्शनेन जिनेन्द्राणां साधूनां वंदनेन च नाचिरं तिष्ठति पापं छिद्रहस्ते यथोदकम्।
जिनेंद्र भगवान के दर्शन से और साधुओं की वंदना से पाप चिरंतन तिष्ठति, चिरकाल तक, अधिक समय तक नहीं ठहरते। और उदाहरण देते हुए कह रहे हैं, छिद्र हस्ते यथोदकम, यथा जिस प्रकार से हाथ में जल को भर करके खड़ा हो जाए कोई, तो कितनी देर तक, क्योंकि थोड़ी थोड़ी जो है से बूंदे गिरते गिरते हाथ अवश्य ही रिक्त हो जाता है। ऐसे ही भगवान के दर्शन करने से और साधुओं की वंदना से, दोनों चीजों में, दोनों में पंच परमेष्ठियों की आराधना करने से हमारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इसमें आप लोगों ने कई उदाहरण सुने हैं। एक खदिर साल भीम का उदाहरण आता है, जिसने साधु की वंदना करके, साधु के दर्शन करके और एक कौवे का मांस छोड़ा, साधु की वंदना करने से, और फिर उसके बाद में उसका कितना उत्थान हुआ कि वो राजा शणिक बना। और राजा शणिक क्षायक सम्यक्त प्राप्त करके और अगली 24वीं में प्रथम तीर्थंकर पद्मनाभ नाम के बने। साधु की एक बार के दर्शन करने से कितना छोटा संसार उनका हो गया। मैना सुंदरी ने भी बहुत प्रयास किए पहले कुष्ठ रोग को दूर करने के लिए, कोई सफलता नहीं मिली। लेकिन जब एक साधु के दर्शन किए और उनसे उपाय पूछा तो उन्होंने सिद्ध चक्र विधान के लिए बताया, और उसके माध्यम से जो बहुत समय तक पीड़ा देने वाली बीमारी थी, एक साथ बहुत सारे लोगों की ठीक हुई। अंजना भी जब जंगल में थी और एक गुफा में, परेंग गुफा में जब प्रवेश करती है, साथ में उसकी सखी भी थी, और वहां पर मुनिराज के दर्शन करके उनको बड़ा हर्ष होता है। और उस समय में पूछते हैं कि ऐसा कौन सा जीव गर्भ में आया है जिसके कारण में ऐसी परेशानी आ रही है। तो उस समय मुनिराज ने कहा कि बड़ा भव्य जीव आया, उसके कारण ही तुम्हारे सारी संकट परेशानियां दूर हो जाए। तो ऐसे जो है साधुओं के दर्शन करने से, और इसी के साथ साथ में एक उदाहरण हम आपको सुनाए भगवान के दर्शन का भी, कि महावीर जी ने, जो महावीर जी क्षेत्र है, बड़ा गांव जो चांदनपुर कहलाता है, वहां पर कुछ लोग गांव में भ्रमण करने के लिए गए, और वहां पर एक कुंवर पटेल 60 साल का व्यक्ति था। उससे पूछा, भाई आपको प्यास लग रही, बोले आओ आओ, पानी नहीं कुछ खा करके पानी पिलाएंगे। जब उसके पास बैठे, चर्चा हुई, तो पूछा क्या उगता है यहाँ पर, तो वो कहले क्या नहीं उगता है ये पूछो, हमारे यहाँ सब कुछ उगता है। बोले बरसात कैसी होती है, बोले बरसात अच्छी होती है, हमारे यहाँ पर इस महावीर भगवान की ऐसी कृपा है कि कभी भी सूखा नहीं पड़ता। और यहाँ से दूसरा जो क्षेत्र लगता है वहां पर हमेशा सूखा रहता है, लेकिन इस क्षेत्र में महावीर जी की ऐसी कृपा है कि कभी सूखा नहीं पड़ता। तो कहते कभी कभी तो ऐसा होता होगा कि पानी देर से बरसता हो, तो कहते उस समय में भी हमारे पास में ऐसी कारगर जो है नीति है कि हमारे यहाँ पर उसमें भी जो है हमें सफलता मिल जाती है, और सब महावीर जी का ही हमारे ऊपर उपकार है। तो उसमें वैसे तो हमें याद नहीं है, एक दो बार ऐसा हुआ है 60 साल की उम्र में कि कभी कभी पानी जैसे होता है अपने यहाँ भी मानसून लेट हो जाता है, तो वहां पर भी लेट हो जाएगा। तो उस समय में वो कहने लगे कि बहुत कम ही ऐसा होता है कि यहाँ पर मानसून विलंब में आए, लेकिन यदि कभी मानसून विलंब हो जाता है और हम लोगों को आकुलता होने लगती है, तो हमारे घरों से माँ बहनें महावीर जी के पास में उनकी आराधना करने के लिए पहुंच जाते हैं, और जो सामग्री आदि उनकी जैसी भी रहती है उसको ले जाकर के वहां पर भगवान को चढ़ाते हैं। और आपको विश्वास नहीं होगा, ऐसा 2-3 बार ही हुआ है, लेकिन जब भी हम लोग आराधना करने के लिए जाते हैं तो घर में कभी भी हम सूखे प्रवेश नहीं करते। मतलब वहां पर यदि हम गए हैं वहां पर भगवान की आराधना करने के लिए, तो रास्ते में ही जो है पानी आ जाता है और हम, तो ऐसी भी जो है लोगों की आस्था है जिनेंद्र भगवान के प्रति। तो जिनेंद्र भगवान के दर्शन से और साधुओं के वंदना से जो पाप हैं
वो चिरम ना तिष्ठते, चिरकाल तक नहीं ठहरते। उदाहरण दिया कि जैसे छिद्र सहित हाथों में जो जल ठहरता नहीं है, अर्थात नष्ट हो जाता है। अब तीसरे काव्य को अपन देखते हैं। वीतराग मुखं दृष्ट्वा पद्मराग समप्रभं जन्म जन्म कृतं पापं दर्शनेन विनश्यति। यहाँ पर पद्मराग समम प्रभम, पद्मराग एक मणि होती है जो लाल रंग की होती है, तो पद्मराग मणि के समान जो प्रभा से युक्त हैं। वीतराग मुखं दृष्ट्वा, ऐसे वीतराग भगवान के मुख को देख करके जन्म जन्म कृतं पापं दर्शनेन विनश्यति, भगवान के दर्शन से नष्ट हो जाता है। यहाँ पर पद्मराग मणि का दिया है तो लाल लाल मुख वाले भगवान, 24 में अलग अलग रंग के भगवान हुए। बच्चों को पाठशाला में पढ़ाते होंगे, बच्चे लोग जानते होंगे कौन कौन से भगवान लाल रंग के हैं। नहीं मालूम? हाँ, वैसे जो है नाम ही बता रहा है। जैसे आपके यहाँ के भगवान का नाम क्या है? हाँ, वैसे चंद्र प्रभु भी सही नाम नहीं, सही नाम उनका क्या है? चंद्र प्रभु। हाँ, प्रभु नहीं, चंद्र प्रभु, यानी चंद्रमा के समान जिनकी प्रभा थी। तो समझ में आ जाएगा कि भगवान का रंग कैसा है? सफेद है। इसी प्रकार से पद्म प्रभ, पद्म के समान यानी लाल कमल मुख्यता से माना जाता है। तो लाल लाल जिनकी आभा है, तो लाल आभा वाले एक इन्होंने सही बोला कि वासुपूज्य भगवान है और पद्म प्रभ भगवान है। फिर सफेद भगवान में चंद्र प्रभ, पुष्प दंत, दंत अपने दांत जो है सफेद होते हैं, उससे भी अपन उसको जोड़ सकते हैं, तो कभी भूलेंगे। और इसके बाद में दो हरे भगवान है। कौन से दो हरे भगवान? हाँ, पार्श्वनाथ जी और सुपार्श्वनाथ जी, ये हरे रंग के। और इसके बाद में श्यामल या नीले रंग के नवीनाथ जी और मुनि सुब्रतनाथ जी, दोनों यदुवंशी जो है वो नीले रंग के, और बाकी 16 स्वर्ण रंग। तो 2 गोरे 2 सांवरे, 2 हरियर 2 लाल, और 16 कंचन वर्ण के तिन्हें नमाओ भाग। ऐसी कुछ पंक्ति पूर्णता में आती है। तो ऐसे 24 तीर्थंकरों के रंगों को यहाँ पर बताने के लिए कि जिनका मुख पद्मराग मणि की प्रभा के समान है। तो यहाँ पर एक यहाँ पर दे दिया, इसका मतलब ही क्या हुआ कि उपलक्षण कहलाता है। एक चीज को बता दिया तो बाकी सब चीजें अपन उसके साथ में स्वीकार कर लेते। जैसे घर में माँ ने कह दिया कि देखो चौके में दूध रखा हुआ है, उनके घर में डॉग था तो डॉग घुस नहीं जाए उसमें, तो लड़का जो है वहीं पर द्वार पर बैठ गया। इतने में ही एक बिल्ली आई और वो जो है चौके में जाने लगी। तो वो कहता है कि मम्मी ने तो कुत्ते को मना किया था, बिल्ली को थोड़ी मना किया। और बिल्ली गई और सारा दूध चट कर गई। अब माँ आई, देखा, क्यों, क्या बोला था? कहले आपने कहा था कुत्ते को मत जाने देना, कुत्ता तो नहीं गया। तो यहाँ पर कहता है, यहाँ पर माँ कहती है कि कुत्ते का अर्थ था जो जिसके दूध को डर है, जो दूध को नष्ट कर सकता है, वो सबको बोला। तो इसी प्रकार से यहाँ पर उपलक्षण में लाल रंग के मुख का दे दिया है वर्णन, तो बाकी सारे भगवान को भी अपने को ग्रहण कर लेना है। आखिरी में अपन इसी काव्य को ध्यान में रख करके, अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर ममहीन रहे और प्रमाद कषाय के वश में सम्यक अर्थ विलीन किए, जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करें, दें आशीष शीघ्र हम सबको केवल लब्धि रमा मिले।
प्राप्त हमें हो बोधि समाधि परिणामों की शुद्धि हो, निज आत्म उपलब्ध हमें हो, शाश्वत सुख की सिद्धि हो। चिंतित वस्तु दात्री माता, चिंतामणि उपमा भाती, करूं वंदना पूर्ण विनय से, चरण रखूं मैं ये पाती। कर जिन वाणी स्तुति, तन की ममता टार, महामंत्र का जाप अब सभी जपे नव बार।